अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आपके लिए एक इंतहाई खुशखबरी है तलबात के लिए। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इसमें ग्रेजुएशन से लेके मास्टर तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिडल मैट्रिक इंटर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे हासिल करना है, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या होगी, आपकी एज क्या होगी, वो हम वीडियो में जाके डिस्कस करते हैं। तो अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरा चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब कर दे ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट उस तक पहुंचती रहें। सो वीवर्स, मैं आ गया हूं इनकी एडवर्टाइजमेंट में। मैंने कहा चले पहले आपसे इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है उससे को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं AR प्रोजेक्शन मैनेजर, एज है 45 ईयर्स। इसकी जो हर एप्लीकेशन या हर पोजीशन की जो डेट एज है वो 45 ईयर है। क्वालिफिकेशन इसमें 16 ईयर्स होगी। जो एक्सपीरियंस है वो 1-2 ईयर्स, वन कहीं पे 1 साल है, कहीं पे 2 साल है, कहीं पे 3 साल है। लोकेशन आपकी वो भी आपको पता चल जाएगा साथ साथ। उसके बाद है वीवर्स असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर, मल्टीपल पोस्ट हैं इसकी। ठीक है, इसमें भी 16 ईयर की आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद है BI डेवलपर। फिर है कंटेंट क्रिएटर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, डाटा इंजीनियर, डाटा मॉड्यूलर। उसके बाद है डाटा सिक्योरिटी, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DB बेस इंजीनियर। उसके बाद इन्वेंटरी सुपरवाइजर। ठीक है, जूनियर जॉइंट डायरेक्टर, मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल डेवलपर मल्टीपल पोस्ट हैं इसकी। ठीक है, मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स, ये मतलब स्लो मोशन जो होते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं वीवर्स। और भी इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं। अप्लाई कैसे करना है, आपने अप्लाई इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई www.jobs.punjab.government.pk। इस वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन थ्रू ऑर्डर मीन्स लाइक ईमेल, फैक्स, पोस्टल, कोरियर सर्विसेज, इन पर्सन, वर्क इंटरव्यू नॉट बी मतलब काउंटेड। ठीक है, आपने जो करना है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप फैक्स के थ्रू अप्लाई करेंगे, कोरियर सर्विस के थ्रू अप्लाई करेंगे, वर्क करके आप करेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। PITB रिजर्व द राइट्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज जॉब्स अपॉर्चुनिटी, आपको पता ही है। ठीक है, इसमें फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड PITB कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट। वो आपको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपके खिलाफ इस तरह की कोई एक्टिविटीज हुई। इसकी जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 28 जुलाई 2025 है। 28 जुलाई 2025 की इसकी लास्ट डेट है। वीवर्स, इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। PITB जॉब्स आपने लिखना है गूगल पे आके, तो यहाँ पे आपको पंजाब जॉब पोर्टल, ये आपको वेबसाइट नजर आ रही होगी, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सर्च करना है PITB इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आप व्यूअर्स सर्च करना है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो आगे हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी तमाम जॉब्स अवेलेबल है। आपने जिस भी जॉब्स पे अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले खुद को यहाँ पे आके रजिस्टर करूँगा। खुद को क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, हम अपनी ईमेल लिखेंगे। ठीक है जी, कोई सी भी ईमेल जो आपके पास अकाउंट में लॉग इन है वो आप अपनी ईमेल लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूंगा और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। वीवर्स, ईमेल लिखने और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे मैंने खुद को रजिस्टर कर लूंगा। रजिस्टर करने के बाद वीवर्स, अब वो हमें कह रहा है कि हमने आपको जीमेल में एक अकाउंट भेजा है। ठीक है, एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है, आपने उस लिंक पे जाना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, ओके करना है, कंफर्म करना है कि इट्स यू।
उसके बाद व्यूअर्स आपने खुद को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपने पासवर्ड मेंशन करना है और फिर यहाँ पे खुद को लॉगिन कर लेना है। यानी कि जब आप वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद आपने खुद को क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोफाइल बिल्डर। ठीक है, अपनी प्रोफाइल को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा जी, ये हमारे सामने जैसे कि देख सकते हैं आप, प्रोफाइल बिल्डर के नाम से एक वेबसाइट जो है वो हमारे पास शो हुई है। यहाँ पे आपने लिखना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, एज लिखनी है, जेंडर लिखना है, मटीरियल स्टेटस लिखना है, हस्बैंड, फादर नेम, रिलीजन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, पोस्टल एड्रेस। ठीक है, सीएनएसी, एक्सपायरी, अटैच, फ्रंट, सॉरी सीएनएसी फ्रंट अटैचमेंट, बैक अटैचमेंट, डोमिसाइल, डोमिसाइल नंबर। उसके बाद आ जाएगा, फिर ये भी डोमिसाइल ही है। ठीक है, आपने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट बैक, और उसके बाद यहाँ पे आपने नेशनैलिटी अपनी कर देनी है। ठीक है, रेजिडेंशियल कंट्री, सिटी आपने लिख देना है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट नंबर, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका इसके साथ चाहिए होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो आपने यहाँ पे यस है तो नेक्स्ट कर देना है, नो है तो नो कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस में हमने अपने एक्सपीरियंस ऐड करने हैं। उसका बेनिफिट ये है कि हमें जॉब जो है वो बहुत जल्द अलॉट हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पोजीशन टाइटल देखना कि हम किस पोजीशन पे काम करते रहे हैं, डेट कब से हमने स्टार्ट किया था, कब से कब तक। अगर करंटली वर्किंग है तो यहाँ पे टिक कर देना है। कंपनी नेम क्या था, जॉब का लेवल क्या था। ठीक है, इंट्री लेवल है या मिड कैरियर है, मैनेजमेंट है, जिसमें भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्री किस कंट्री में किया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास होगा एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू करके तो आगे चले जाना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने आ जाना है एकेडमिक्स पे। अच्छा, एकेडमिक्स पे आपने यहाँ पे आगे अपनी एकेडमिक्स जो है वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने जो शो करना है वो सबसे पहले बैचलर, सॉरी मास्टर, फिर बैचलर, फिर इंटर, फिर आगे मैट्रिक, और इसी तरह सो ऑन। ठीक है, मैट्रिक तक आपने जो है वो एंटर करना होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल बैचलर है, डिग्री का नाम क्या था जी, इसमें हम डिग्री का नाम ढूंढ लेते हैं। डिग्री है हमारे पास। ठीक है, इंस्टीट्यूट कौन था, जी हम देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। इसमें मेजर सब्जेक्ट क्या थे, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग कंप्लीशन डेट क्या है। ठीक है, कंट्री कौन थी। ठीक है जी, कंट्री हमारे पास क्या था, मार्क्स परसेंटेज क्या है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन होल्डर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पोजीशन है वो मेंशन करनी है। क्राइटेरिया क्या है, अच्छा यहाँ पे हमने लिख देना मार्क्स की बेस पे टोटल मार्क्स कितने थे। टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल कितने थे, और ऑब्टेन मार्क्स क्या है, ऑब्टेन ये मार्क्स हैं। ठीक है, आपने डिग्री वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना, और उसके पास आपने क्या कर देना है, अटैच डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आपने ना, यहाँ पे उसके बाद क्या कर लेना, सेव। ठीक है, तो व्यूअर्स ये हमने सारा यहाँ पे डाटा मेंशन करके तो उसको बाद यहाँ पे कर लेना सेव। ठीक है जी, सॉरी, यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये हमने एड्रेस को है सेव डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आगे यहाँ पे फिर हमने इंटर का डाटा एंटर करना है। ठीक है, इंटर का डाटा करके उसको भी सेव कर लेना है। फिर यहाँ पे मैट्रिक का डाटा एंटर करना है, मैट्रिक करके उसको भी सेव करना है। इसी तरह हमने सो ऑन आगे भी कंप्लीट करना है। उसके बाद जी स्किल्स, अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो एंटर कर लें। ठीक है, ट्रेनिंग कहीं से आपने हासिल की है तो ट्रेनिंग में आप जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम डेट, किस डेट से लेके है, ठीक है, वो आप ऐड कर लें। सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी ऐड कर लें। अचीवमेंट्स, कोई मेडल वगैरह आपने कोई कंपटीशन विन किया तो वो अगर है आपके पास तो वो आपने यहाँ में अचीवमेंट टाइटल क्या था उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दें। उसके बाद रिसर्च वर्क। ठीक है, टारगेट जॉब, जॉब के आपके जो टारगेट जॉब है वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस, आप यहाँ पे किसी का रेफरेंस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप
उसको ऐड कर दें। नाम क्या है उसका, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, किस कंपनी में हूँ, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल, उसका रिलेशन, उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने कर देना सेव एंड कंटिन्यू। अप्लाई द जॉब, ठीक है जी। अप्लाई द जॉब पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी ईमेल आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। ईमेल करके हम इसको लॉग ऑन कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हम यहाँ से अपनी सैलरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एवरी कॉरस्पॉन्ड विल बी डन थ्रू ईमेल, ठीक है, तो इसको ईमेल के थ्रू करेंगे। नॉट एप्लीकेबल कर दें यहाँ पे भी, और यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेड आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको सबमिट करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मेंशन करनी है हम, तो उसके बाद व्यूअर्स आपकी जो जॉब है वो अप्लाई होगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने का मैंने मेथड आपको बता दिया हुआ है। आपने पिक्चर भी इसमें ऐड करनी है। पिक्चर ऐड नहीं करेंगे तो आपकी जॉब जो वो अप्लाई तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक और चीज़ है, अगर आपने, ये मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, अगर आपकी पिक अपलोड नहीं हो रही तो उसका सलूशन ये है कि आप पिक को बार बार जो है वो अपलोड करें, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर अभी तक किसी को समझ में नहीं आई तो वो नीचे सॉरी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम विद इन 1 and 2 मिनट उसको हमारी टीम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।